इज़राइलियों ने तो ये बोल दिया है कि आप कुछ भी करो हमारे होस्टेस के साथ, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं इस बार। मेडिकल जिहाद, लव जिहाद और वैसे भी जिहाद और ज़मीन जिहाद और कोई ना कोई जिहाद इनकी जो चल रही है। ओबामा देखिएगा, हम थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड देते हैं। ओबामा इज़ अ मुस्लिम, ही इज़ अ शियाइट मुस्लिम। इजिप्ट 3 साल के अंदर उन्होंने उसको मुसलमान बना दिया था। सीरिया 1-2 साल के अंदर उन्होंने मुसलमान बना दिया था। लेबनान क्रिश्चियन कंट्री थी, उसको पेरिस और स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडल ईस्ट माना जाता था। उसको इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके इन्होंने उसको मुसलमान बना दिया। यहूदियों को मारने के जो एक वो बनाया है, प्लान बनाया है, इसके बाद एक तो जीतेंगे नहीं, अगर ये जीत गए, तो फिर इसके बाद आप दुनिया के सारे नॉन मुस्लिम्स का नंबर है, स्पेशली भारतवासियों से कि ये भारत इनका टारगेट है और इसके बाद इनका टारगेट है यूरोप और इसके बाद इनका टारगेट है अमेरिका। क्योंकि आप देखिएगा जहाँ भी ये जाते हैं और वहाँ 1-2 साल में जहाँ इनको वो कुछ स्टेटस मिलता है या फिर कुछ इसको सिटीजनशिप मिलती है, तो वहाँ ये कहते हैं सरिया लागू कर दो। नमस्कार। ये जो वॉर शुरू हुई इसराइल में हमास के खिलाफ, इसराइल पर पहले हमला हुआ और उसके बाद जो इसराइल का ने हमला किया, वो हमला ऐसा था कि पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया के सामने बताया गया कि इसराइल ने हॉस्पिटल पे बॉम्ब मारा है, इसराइल ने नागरिक स्थानों पे बॉम्ब मारा है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि क्या सूरत हाल है इस वॉर की, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर एरोन इब्राहिम, जो कि जूइश इंटरनेशनल से है, इसराइल में बैठे हैं। इंडिया से एमबीबीएस एमडी की है और इस समय मानवता की सेवा में लगे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये इस समय क्या सूरत हाल है? क्या ऑल आउट वॉर इजरायली आर्मी अंदर घुस चुकी है गाजा में, और वहां पर गाजा के अंदर बोला जा रहा है हजारों लोग रबल के नीचे दबे हुए हैं और इसराइल सिविलियन एरियाज पे अटैक कर रहा है। ऐसा क्या क्या सूरत है? शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इज़राइल मेरे मित्रों। थैंक यू शर्मा जी, आपके साथ अगर ये इस वीडियो को आप सब जगह भेजिए क्योंकि इसमें अपन जो है ना, जो मेनली जिहाद को भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। देखिएगा, आप एट प्रेज़ेंट क्या हो रहा है गाज़ा में, देखिएगा कि हमारी आर्मी जो है ना, सेमी मतलब घुस चुकी है गाज़ा में, पहुँच मतलब जो धीरे-धीरे ओपनली नहीं है क्योंकि अमेरिकन लोगों की ये डिमांड है कि जब तक उनके होस्टेजेस फ्री नहीं हो जाते तब तक आप ग्राउंड असॉल्ट ना करें। तो ये थोड़ी से ब्रेक लगा दिया इन लोगों ने, नहीं तो प्लान ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इज़राइलियों ने तो ये बोल दिया है कि आप कुछ भी करो हमारे होस्टेस के साथ, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं इस बार। लेकिन ज़रा ये बाइडेन और ओबामा की जो टीम है, ओबामा देखिएगा, हम थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड देते हैं। ओबामा इज़ अ मुस्लिम, ही इज़ अ शियाइट मुस्लिम और बाइडेन जो है ना पूरी तरह से ही इज़ नॉट कैपेबल। बाइडेन में ऐसी कोई गट्स नहीं है, कुव्वत नहीं है। बहुत सारे लोग अमेरिका में उनके अगेंस्ट भी हो गए हैं। तो ये जो ओबामा का जो प्लान है ईरान को सपोर्ट करना, $6 बिलियन उन्होंने दे दिए हैं। इसके बाद उन्होंने आई दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, मैं हमारा खुद का व्यक्तिगत विचार है ये कि उन्होंने ही बाइडेन को फ़ोर्स किया कि $100 मिलियन फिर से दे दो आप हमास के लिए। तो देखिएगा, भारत और जितने भी और दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन सबको इस समय सजग हो जाना चाहिए कि ये जो जिहाद जो चल रही है ना, ये जो वॉर है या जो ये अटैक हुआ है, ये सिर्फ़ फ़लस्तीनियन या हमास ने इज़राइल के ऊपर अटैक नहीं किया है। एक इनका जो जिहाद चल रहा है, इनको जो जो पैन इस्लामिक वर्ल्ड इनको बनाना है, उसका एक पार्ट है ये, इज़राइल एक पार्ट है। इसके बाद दूसरी बात ये है कि पहले तो इनके देखिएगा, इनकी कुरान और इनकी दुश्मनी किससे है? सबसे पहले यहूदियों की है, क्योंकि ये मानते हैं कि यहूदियों ने इनके नबी को मारा, क्योंकि वो नबी उनकी वाइफ़ जो है ना, ज़ोर-ज़बरदस्ती करके एक यहूदी औरत से उन्होंने शादी की और उसने एक उनके मटन में मीट में उसमें वो ज़हर मिला के उनको खिला दिया उनकी परीक्षा लेने के लिए कि अगर आप बच गए तो आप सच्चे नबी हो और अगर आप नहीं बचे तो आप सच्चे नबी नहीं हो। तो इसमें उन्होंने वो जानती हुई अभी कि ये ज़हर उन्होंने खाया है, ये साबित करने के लिए कि मैं नबी हूँ और वो नबी नहीं थे, इस तो उनकी डेथ हो गया। तो एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है, दूसरा कारण ये है इनकी हेट्रेड का टुवर्ड्स ज्यूज़ कि कभी यहूदियों ने इनको, हाँ, जब इन्होंने यहूदियों से कहा कि भई मैं वो नबी हूँ, तो उन्होंने कहा भाई ये चीज़ें हैं, आप नबी की परीक्षा
उन्होंने ली तो जो उसमें खरे नहीं उतरे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप हमारे नबी नहीं हो सकते, आप अपने इस्लाम के या सऊदी अरेबिया के या अरेबियन पेनिनसुला के नबी हो सकते, लेकिन हमारे नहीं हो सकते। तो ये दूसरा कारण है। तो ये दो मेन कारण हैं कि इनके नबी मोहम्मद को यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, और वो सारी की सारी चीज़ें जो नफ़रत जो कुरान में यहूदियों के लिए है, वो आप पढ़ के देख सकते हैं। उन्होंने तो लास्ट में ये भी लिख दिया, उनकी एक हदीस में ये हदीस में ये लिखा हुआ है कि क़यामत का दिन जब तक नहीं आएगा, जब तक मुसलमान यहूदियों को पूरी तरह से ना मारें, मार डालें, और वो दिन भी आ जाएगा कि जब यहूदी ये कहेंगे, मतलब वो पत्थर रहेंगे, पत्थर के पीछे यहूदी छुपेंगे, और वो पत्थर मुसलमानों से ये बोलेगा कि ओ बिलीवर्स, ये यहाँ आओ, ये है यहूदी यहाँ छिपा हुआ है। और उस समय यहूदियों को सिर्फ एक ही पेड़ बचाएगा, कोई गरगद बरगद का है, इनका इन्होंने ऐसे किया। तो ऐसा भी लिखा हुआ है कुरान में। तो इनके हदीस में, और इनके नबी ये यहूदियों के अगेंस्ट ये करके बोल के लिख के गए। कौन-कौन ने कुरान लिखी? ये कहते हैं ये कुरान अल्लाह का शब्द है या वर्ड है या ये है वो, ये सब गलत है। ये सब मुसलमानों ने खुद अपने आप से ये लिखी है कुरान। और आज देखिए, और बाय द वे, ये जिहाद वाले लोग ना तो अपने आप में खुश हैं और ना किसी दूसरे को खुश करने देते। हमारा ये पहला मैसेज दुनिया से हाथ जोड़ के हमारी विनती है, स्पेशली भारतवासियों से, कि ये भारत इनका टारगेट है, और इसके बाद इनका टारगेट है यूरोप, और इसके बाद इनका टारगेट है अमेरिका। इन्होंने हर जगह हर एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फिल्ट्रेट करिए, घुस गए हैं वहाँ पे। और आज इसी की वजह है कि कई लोग जो है ना, बहुत सारे देश जो है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप जैसे, डायरेक्ट उनको मालूम है कि ये गलती हमास की है, लेकिन वो ओपनली बिल्कुल से नहीं आ रहे हैं। तो मेरे मित्रों, भारतवासियों, हमारी विनती है आपसे कि आप इस पे काम करें, एंटी जिहाद हो जाएं, एंटी इस्लामिक हो जाएं। भारत को इस्लामाइजेशन से बचाने के लिए आपको इकट्ठे हो जाइए, एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करिए और एक दूसरों का आदर करिए। तो ये जो है ना, हमारा इस वीडियो का पहला वाला मैसेज हम आपको देना चाहते हैं। चलिएगा अब अपन ग्राउंड उस पर लेवल पे आ जाते हैं कि ये है कि अभी यहाँ से बम्बार्डमेंट हो रहा है, लेबनान से शुरू हो गया है, शुरू नहीं मतलब हो गया है शुरू 2-3-4 दिन पहले से, और मे बी 1 हफ्ता पहले से। तो उसका भी इज़राइल बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है। गाज़ा में भी बम्बार्डमेंट हो रही है इज़राइल की तरफ से, कुछ रॉकेट आ रहे हैं। कल सुबह या आज सुबह कुछ तेल अवीव पे इन्होंने रॉकेट फेंके हैं। तो मतलब क्या है, टोटली जो है ना, इनका वो नहीं हो रहा है, क्या मतलब ये जो ये है ना, अभी तक रॉकेट फायरिंग इनकी बंद नहीं हुई है। तो हम इज़राइल वाले लोग भी नहीं छोड़ रहे हैं। इज़राइल की तरफ से भी हमले जारी हैं, और स्लोली, क्योंकि इनको ये मालूम है हमारी वीकनेस। इज़राइली लोगों की वीकनेस ये हो जाती है कि इज़राइल मानवता के नाते जितने भी सोल्जर्स हैं उनको किसी भी हर कीमत पे बचाएगा। जैसे आपको मालूम हो, पहले एक कोई गिलाद सलीद करके एक हमारे सोल्जर को ये पकड़ के लेके गए थे, उसके बदले में 1000 प्रिजनर्स का एक्सचेंज हुआ था एक सोल्जर के उससे। तो अब उसमें क्या है, वो भी है, लेकिन इस बार इज़राइल के लोगों ने ये सोच लिया है कि चलो इसको हम सैक्रिफाइस करेंगे, लेकिन इनको जड़ से खत्म होना चाहिए। एक छोटा-सा ऑब्स्टेकल या हर्डल या रुकावट अमेरिकन्स की तरफ से आई है कि जब तक उनके जो हॉस्टेजेस रिलीज नहीं होते, तब तक आप ग्राउंड असॉल्ट नहीं करोगे। लेकिन अभी उनको उनके बात भी ध्यान में रखते हुए ग्राउंड असॉल्ट बहुत स्लोली शुरू हो गया है, व्हिच इज़ नॉट ओपनली नहीं हुआ है कि वो कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये शुरू कर दिया है इन्होंने। तो ये एक तो ये हो गई है, ये वॉर की सिचुएशन है। दूसरी बात, हम लोगों की लाइफ, अभी आई एम कमिंग फ्रॉम माय ड्यूटी, हम लोगों ने अपनी नॉर्मल लाइफ 2-3 दिन के बाद ही शुरू कर दी थी। वॉर के उसमें तो ज़्यादा बहुत सारे लोग जो है ना, वो रिज़र्व में चले गए हैं, ड्यूटी पे चले गए हैं, और उसका उसका जो ज़िम्मेदारी है, जो रिटायर्ड लोग हैं वो, या जो रिटायरमेंट के पास होने वाले हैं वो, और यंग लोगों ने सब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली है इज़राइल को रन करने की, कि हमारा काम रुकना नहीं चाहिए किसी तरह से। तो ऑलमोस्ट
90%, 96, 95% हमारी नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई है। हमारे सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेस शुरू हो गए हैं। जैसे कि कल हमको हमारा पासपोर्ट कलेक्ट करना था, हम गए इंटीरियर मिनिस्ट्री में, उन्होंने हमारा पासपोर्ट दे दिया। तो मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है नॉर्मल लाइफ पे। तो ये हो गई हमारी लाइफ एज़ वेल एज़ ग्राउंड। अच्छा, इसके बाद अब और आगे कौन-सा डिस्कस करना है शर्मा जी? मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था कि बीच में एक चीज आई थी सामने के, देखो यहूदी भी बोलते हैं कि ये लोग, जितने भी लोग, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ये आपके सगे नहीं है, इनके खिलाफ इनकी मूर्तियां तोड़ो, ऐसा बोला गया। क्या इसमें असलियत है? अरे! ये इसमें बहुत ज़्यादा सत्य है, 100% सत्य है। मोहम्मद का एक हदीस में ये लिखा हुआ है कि नहीं नहीं आई हैव सर, बीन कमांड। ये चीज ये बोला गया कि यहूदी भी ये बात बोलते हैं कि ये मूर्ति पूजक हैं, इनकी मूर्तियां तोड़ो, इनसे नफरत करो। क्या क्या नहीं, इसमें कोई सत्य है? देखिएगा, ये पूरी दुनिया पे लागू नहीं होता है। हम्म, ये लागू होता है सिर्फ़ लैंड ऑफ कैनान। ये क्या हम्म, कर रहे हैं असली में, इनकी एक हमने ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स देखी हैं। उन्होंने ये हम्म, कहा है कि जो हिंदूज़ हम्म, इज़राइल का सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये ना समझें कि इज़राइल के लोग बहुत ज़्यादा हिंदुओं को मानते हैं, जानते हैं, प्रेम करते हैं या का क्या करते हम्म, हैं। ये एक एक वो है, एक स्ट्रैटेजी है, जो ये कि अलग हो जाएँ, जो हिंदू आज जो भारत जो इज़राइल का सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट करना बंद कर दें। मूर्ति तोड़ो या कुछ भी करो, ये सिर्फ़ लैंड ऑफ कनान के लिए था। लैंड ऑफ कैनान का मतलब है जब इज़राइल के लोग लैंड ऑफ कैनान जो आज का इज़राइल है, उसमें एंटर हम्म, हुए थे, तो उसमें गॉड ऑफ इज़राइल ने ये कहा था कि आप इसमें आप अगर 10 कमांडमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ आप रहिए, अगर तो हम्म, फर्स्ट कमांडमेंट है कि आई एम योर गॉड, हम आपके ईश्वर हैं, हमने आपको इजिप्ट की, मिस्र की दास्ता से छुटकारा दिलाया, ये एक है। दूसरी, हमारे लिए कोई ना सिंबल बनाओ, हमारे लिए कोई स्टैच्यू नहीं बनाओ, कुछ नहीं बनाओ हमारे लिए। यू शुड नॉट वर्शिप बिसाइड मी एनी अदर सिंबल लिखावट और ये लिखा हुआ है, ये दूसरी कमांडमेंट है। तो क्या हुआ कि इसमें फिर बाकी की 8 कमांडमेंट्स और हैं। उनका नाम नहीं लेना हम लोग, हमारे ईश्वर का हम नाम नहीं लेते हैं। तीसरा है माता-पिता की सेवा करो, उनका ऑदर करो। इसके बाद चौथा है शबात करो और पाँचवाँ ये ऐसे करके 5 ये कमांडमेंट्स हैं और 5 दूसरी कमांडमेंट्स ये हैं कि डोंट स्टील, चोरी मत करो, मर्डर मत करो और ये मत करो, क्या व्यभिचार मत करो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, और इसके बाद किसी दूसरे की और कोई फ़ॉल्स विटनेस नहीं दो और किसी दूसरे की प्रॉपर्टी की इच्छा मत करो। उसमें सब आता है। एक दूसरे की सुंदर बीवी या कोई भी औरत या कोई भी आपका लाइव स्टॉक है, ये ऐसे करके 10 कमांडमेंट हैं। हम इसको क्लियर कर दें प्लीज़, ये देखिएगा, इसको आप बिल्कुल हर जगह इसको स्प्रेड करिए, हर जगह इस वीडियो को, हमारे विचार और इवन हमारे तोरा के विचार से, जब इज़राइल की लैंड इज़राइलियों को दी गई। इसको पहले कैनान बोला जाता था और या कैनान पे जो है ना पॉलीथीइज़्म होती थी, मूर्ति पूजा होती थी। तो गॉड ऑफ इज़राइल ने ये कहा कि जहाँ आप रहोगे, वहाँ आपको उसको क्लियर करना है। तो वहाँ राइट, जो है ना, अच्छा, और दूसरी बात, वो लोग जिनको क्लियर किया या जो जिन लोगों ने अपने आप को सरेंडर किया, मोस्टली 80-90% लोगों ने यहूदियों के लिए सरेंडर कर दिया है यहाँ लैंड ऑफ कनान में। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें, अभी का जो उत्खनन हुआ है, अभी की जो आर्कियोलॉजिकल वो हुई है, तो उनके घरों में जो कैनानाइट्स जो थे, उनके घरों में मूर्तियाँ निकली अंदर। तो क्या है, शायद वो यहूदियों से ये कहते थे कि हमने मूर्ति पूजा छोड़ दी है, लेकिन वो अंदर उनके घर के किसी कोने में किसी मूर्ति को रख के, उनका जो बाल करके उनका जो ईश्वर थे, वो उनकी पूजा वो करते थे। तो हम एक बार राइट, फिर से क्लियर कर दें, फर्स्ट 2 कमांड, पहली और दूसरी कमांडमेंट्स के अनुसार जहाँ आप रहोगे। अच्छा, और इसके बाद इज़राइल के लोग, एक बात और ध्यान रखना शर्मा जी, सबको पता होना चाहिए, जैसे ही उनका इज़राइल एस्टेब्लिश हो गया, वो कहीं किसी दूसरे देश पे कब्ज़ा नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं की, ना किसी को हराया, ना किसी को मारा और ना किसी के ऊपर ज़बरदस्ती 10 कमांडमेंट्स इम्पोज़ की। ध्यान रखिए इस बात का। जो भी इस बात को सुनते हैं मुसलमानों से कि नहीं भाई, ये इन लोगों ने मूर्ति पूजकों को मारा, उनको जला दिया, ये किया, वो किया, ये सिर्फ़
इज़राइल के लिए है। आप देखिएगा, आप कभी आइए इज़राइल में, आपको मूर्तियाँ बहुत कम मिलेंगी ही नहीं कहीं पे भी। तो ये है इसका। सब सब हिंदू भाइयों से हमारी ये विनती है कि ये जो इन्होंने ये जो छछूंदर छोड़ दी या फुलझड़ी छोड़ दी है कि भाई नहीं भाई वो तो यहूदी लोग जो है ना मूर्ति पूजकों को या मूर्तियों को वो करते हैं। इज़राइल के एस्टेब्लिश होने के बाद जब उनका पूरा राज्य बना, कोई नहीं गया, कोई यहूदी की सेना किसी जगह भी नहीं गई कि हम आपको कब्जा कर रहे हैं और आपको मूर्ति पूजा छोड़ना पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगी। सिर्फ ये इज़राइल के लिए था। ये आप लोग सब ध्यान से सुन लो, ये लिखा हुआ भी है तोरा में। और इसके बाद जिस तरह से इस्लाम ने कॉन्क्वेस्ट किया पूरी दुनिया का तो वो नहीं कर पाए वो, लेकिन जिस तरह का इजिप्ट 3 साल के अंदर उन्होंने उसको मुसलमान बना दिया था। सीरिया 1-2 साल के अंदर उन्होंने मुसलमान बना दिया था। लेबनान मुसलमान पूरे जो अरेबियन पर, इवन वो यहाँ भी आए हमारे जेरूसलम में, इज़राइल को भी उन्होंने 632-34 ये हिस्ट्री हम बता रहे हैं, इसमें इन्होंने इसको कब्जा कर लिया था, इज़राइल को भी। ये पूरा का पूरा जो मिडल ईस्ट जो है आज, सीरिया से लेके सऊदी अरेबिया, एडन, ये क्या बोलते हैं आपको, यमन, और ये इन सारों को इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करके, लड़के, जबरदस्ती कब्जा करके। और बाय द वे एक और आप हमको बता देना, इजिप्ट में क्रिश्चियंस थे, सीरिया में क्रिश्चियंस थे, लेबनान में क्रिश्चियंस थे, इज़राइल में उस टाइम क्रिश्चियंस थे। इन्होंने सबको कब्जा करके उनकी सारे इजिप्ट का पूरा कल्चर इन्होंने चेंज कर दिया और वहां का इस्लामाइजेशन कर दिया। और हम आपको सारे फिगर्स दे देते हैं। एक समय क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन इजिप्ट में वो 90% 100% हुआ करती थी, आज 10% है। और आगे के 25 से 30 साल और 50 साल के अंदर वहां कोई भी क्रिश्चियन नहीं बचेगा। लेबनान क्रिश्चियन कंट्री थी, उसको पेरिस और स्विट्जरलैंड ऑफ मिडल ईस्ट माना जाता था। उसको इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके इन्होंने उसको मुसलमान बना दिया। आज उसकी हालत, भूखे मर रहे हैं वहां के लोग, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कुछ नहीं। सीरिया कैथोलिक कंट्री हुआ करती थी, कैथोलिक का मतलब कैथोलिक क्रिश्चियन कंट्री हुआ करती थी। इन्होंने इसको इन्फिल्ट्रेट किया, उसको मुसलमान बनाया और अरबाइजेशन किया उसका। सब जगह इन्होंने अरब लैंग्वेज, सीरिया में सीरियक बोली जाती थी, लेबनान में एक अलग ही कोई लेबनानी सीरियक, लेबनानी कोई अरामाइक, कोई ऐसी लैंग्वेज बोली जाती थी। इसमें इजिप्ट में उनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज थी, उसको इन्होंने जबरदस्ती फोर्सली उसको कांकर करके और उनके सारे चर्चेस को मिटा के, और अब पता नहीं कौन कौन सी वो कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या बोलते हैं, ये जो है ना कवनेंट मतलब ये ऐसी लिखवाई कि आपका कोई चर्च होगा और अगर वो गिर जाए तो आप उसको बना नहीं सकते, ताकि अगर आपका वो होगा तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको अगर एनालाइज करोगे 634 के बाद कुछ उमर इनका भी बहुत जोरदार कत्लेआम हुआ इनकी अपनी फैमिली में। और इसके बाद उमर, उमैया, अय्यादिया, ये जरा पढ़ लीजिए आप हिस्ट्री में। इन्होंने फोर्सली 3 साल के अंदर इन्होंने पूरे इजिप्ट को अरबाइजेशन किया और इस्लामाइज किया। इसके बाद सीरिया में सीरियक लैंग्वेज बोली जाती है। तो इन्होंने ये जो है ना, अच्छा इसके बाद अब आप देखिएगा ये इन्होंने कितनी मूर्तियां और इन्होंने कितने लोगों को कत्ल किया। 800 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ इस्लाम। ठीक है, अच्छा अब आप अपने भारत का वो देख लीजिए ना, भारत का उदाहरण देखो ना। जब इन्होंने एंटर किया उसका भारत में एंटर किया तो क्या किया, जो फर्स्ट एंट्री जो इस्लाम की मुस्लिम्स की भारत में मोहम्मद बिन कासिम से, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद फिर बाबर, अकबर, फकबर जो भी है, अकबर जो है ना, ये सब के सब नंबर 1 अय्याश और टेररिस्ट थे, सब के सब। ये हमारी एक और विनती है आप सब लोगों से। अभी हम वो आपने सजेस्ट किया था ना, और हमारे एक आजाद जी हैं, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं, एक शॉर्ट, कि व्हाट रियल इस्लाम है। इन्होंने क्या किया, कितने लोगों को हमारे हिंदुओं को, सिखों को, और किस किस को नहीं मारा इन लोगों ने। इसलिए और उनको इतनी क्रूरता से उनकी मृत्यु दी गई कि बंदा सिंह हमारे, और जो जितने भी लोग अगर उनकी आप पढ़ोगे
आप अगर वो गोल्डन टेम्पल में जाओगे तो वहाँ एक म्यूज़ियम है, प्लीज़ कभी भूलना नहीं वहाँ जाने के लिए। उस म्यूज़ियम में अगर आप उसको विज़िट करोगे तो आपका खून खौल जाएगा। हम गए थे वहाँ हॉकी खेलने और हम क्या बताएँ हमारे दिल पे क्या गुज़री, जब वो देखे कि लोग ये मुसलमान लोगों को आरे से काट रहे हैं, इतने आधे शरीर से। क्यों काट रहे हैं? कि उन्होंने मुस्लिम धर्म ने स्वीकार नहीं किया। हमारी वो छोटी-छोटी बच्चों के छोटे-छोटे औरतों के छोटे-छोटे बच्चे लेके उन्हें उनकी गर्दन काट के उसकी मालाएँ बना के हमारी स्त्रियों, हमारी माताओं के गले में डाला उस माला को। और वो एक पता नहीं कौन था वो खिलजी-विलजी ये इन्होंने इतना नरसंहार किया दिल्ली में कि उसका पिरामिड बना दिया स्कल का, हिंदू लोगों की स्कल का। तो ये जो है ना, इन्होंने ये लोग ऐसे लिख के गए ये कि यहूदी धर्म तो यहीं आके रुक गया। मूर्ति पूजा और आज आज हमारी हम लोग 10 कमांडमेंट्स आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हम इसको किसी के ऊपर इम्पोज़ नहीं करते। इस्लाम ये कहता है कि पूरी धरती जो है ना वो अल्लाह की है, हमारे नबी की है और पूरी धरती पे इस्लाम होना चाहिए। ये कहता है। यहूदी धर्म यहूदी वालों ने यहूदियों ने कभी नहीं कहा। हाँ, अगर आपको आना है यहूदी धर्म में तो आप आ सकते हो। लेकिन यहूदी लोग कहीं जाके किसी के ऊपर फ़ोर्स करें कि आपको यहूदी धर्म मानना है या वहाँ के मंदिर को तोड़ा या वहाँ के किसी वर्शिप की जब वर्शिप जहाँ वर्शिप होती है उस जगह को तोड़ा या मूर्तियाँ मिटाई, कहाँ है बताइए आप हिस्ट्री में बताइए आप। तो ये जो है ना इन्होंने क्या किया है, इनका एक हमने ये एक स्ट्रीम देखी थी एक, वो एक मुफ्ती वाजदी हैं और एक आमिर हक करके हैं, उसकी अब हम उनको एक जवाब देना चाहते थे कि भाई आप ये ज़हर मत घोलिए। ये जो था, जो भी मूर्ति या उसका जो भी मैटर था, वो सिर्फ़ इज़राइल के ऊपर अप्लाई हुआ, पूरी दुनिया के लिए नहीं। लेकिन इस्लाम ने क्या किया? अभी भी देखिएगा आप, इस्लाम को अगर देखो आप, तो इनका इनका नबी ये कह के गया है कि आई हैव बीन कमांडेड लिसन सारे हिंदू भाई लोग देख लो, नॉन मुस्लिम सुन लो इसको, क्रिश्चियंस, बौद्ध, हिंदू इसको सुनो। आई हैव बीन कमांडेड मुझे मुझे एक आदेश दिया गया, मुझे ये आदेश दिया गया अल्लाह से कि फाइट टू द नॉन बिलीवर्स until they say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fight until fight to them, fight to the whole mankind. पूरी मानवता से लड़ो आप जब तक कि वो ये ना कह दें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कि खुदा जो गॉड है वो अल्लाह है और मोहम्मद उसका मैसेंजर है। ये देखिएगा, ये है इनका रियल इस्लाम। और देखिएगा अभी आज जो है ना इस समय बातें सारे लोग अब ये कहने लगे हैं कि देखिए ये पैलेस्टीन हमास को पैलेस्टीनियन से कोई मतलब नहीं। हमास का सिर्फ मतलब ये है कि इज़राइल को खत्म करना। पूरे इस्लाम का ये उद्देश्य है। पूरी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, एक समय था जब इनके पास पैसा नहीं था, आज उनके पास इतना पैसा है, तो पहला उद्देश्य उनका ये है कि इज़राइल को खत्म करो। क्योंकि इनकी कुरान में लिखा हुआ है कि जब तक मुसलमान यहूदियों को नहीं मारेंगे, तब तक कयामत नहीं आएगी। और ये कयामत के दिन का वेट कर रहे हैं क्योंकि कयामत के बाद ही इनकी लाइफ शुरू होती है। कुरान में और जिहाद में ये लिखा हुआ है कि इधर तो आए हो आप एक एग्जाम के लिए, जो आपकी सही लाइफ है वो पैराडाइज है, वो 72 हूरों वाला है, वो शहद की नदियां बहती हैं, वहाँ वाइन की नदियां बहती हैं, वहाँ शराब की नदियां बहती हैं। दैट इज द रियल लाइफ। तो अच्छा, और इनके एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिहाद के कि अगर आप जिहाद करते करते यहाँ अगर आपकी डेथ हो जाती है, यहाँ आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो आपको वो पैराडाइज मिलेगा, अल्लाह आपको वो देगा। और अगर आप जीत जाते हो तो फिर आपको बूटी मिलेगी। बूटी मीन्स आप लूटिए। इसके बाद वहाँ की जितनी औरतें हैं, जो भी है, आप उनको अपनी स्लेव बनाइए, बच्चों को उनके जो भी है स्लेव बनाइए। और उन्होंने किया है, हर जगह पूरी हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि जहाँ-जहाँ भी ये गए हैं। आप बताइए, पता नहीं वो कौन-सा खिलजी था, कौन था, वो इतना अय्याश था कि अपनी पद्मिनी रानी है, उसको कहने लगे नहीं मैं तो वो वो चढ़ाई इसी बात पे हुई वहाँ पे। राजस्थान में पद्मिनी की सुंदरता को सुन के उसने चढ़ाई की उसके ऊपर। और फिर बाद में पता नहीं किसी राजा से बात हो रही थी तो बोले एक काम करो, उसको उसकी हमें तस्वीर दिखा दो या फिर उनका आईने में कुछ दिखा दो। इतने पागल लोग,
ये इनका अल्लाह बोलता है, ये अल्लाह जिहाद करने के लिए ये बोलता है। तो मेरे भाइयों, सारे भारतवासियों और जो भी इस हिंदी वाले लोग, जहाँ-जहाँ भी ये वीडियो जाता है, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलॉन्ग करते हों, प्लीज़ ये जो आज जो उन्होंने यहूदियों को मारने के जो एक वो बनाया है, प्लान बनाया है, इसके बाद एक तो जीतेंगे नहीं, अगर ये जीत गए, तो फिर इसके बाद आप दुनिया के सारे नॉन मुस्लिम्स का नंबर है। वो ऐसा करके फिर से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अच्छा और अब ये लड़ाई में कहीं फ़ेल हो जाते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस इंडिया में वो फ़ेल हो रहे हैं, लड़ाई में मार प पिट जाती है आर्मी, पुलिस, कभी जो अच्छे ईमानदार ऑफ़िसर्स होते हैं इवन हमारे भारत में भी अपन को हमको काम करना है, इनको बचाने के लिए, इनको बताने के लिए कि जितने भी आज हमने एक आर्टिकल देखा, शायद वो आर्टिकल हमने आपको भेजा है वो। उस आर्टिकल में 1700 प्रोफ़ेसर पढ़ने वाले लोगों ने इज़राइल की बुराई की है और वो सारे के सारे हिंदूज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, हार्डली एनी मुस्लिम इन दैट ग्रुप और होंगे तो बहुत कम परसेंटेज के होंगे क्योंकि मुस्लिम्स इतने ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। प्रोफ़ेसर लेवल पे बहुत कम मुसलमान आपको मिलेंगे। तो वो आज इज़राइल की बुराई कर रहे हैं। लेकिन सबसे हमारी विनती है, देख लेना आप, बुराई कर लो इज़राइल की जितनी। इज़राइल जो है ना ये लड़ रहा है कि इस्लाम इज़राइल में ना आए और इस्लाम दुनिया में ना फैले। इसलिए ये लड़ाई हमारी चालू है, जारी है और अगर आप लोग इसको बिल्कुल से लाइटली लोगे तो 50 साल या 100 साल के बाद आप नहीं तो आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलेंगे। ध्यान रखना इस बात का और इसके लिए हम काम करेंगे, इसके लिए हम अभी से काम कर ही रहे हैं। सारे के सारे वीडियोज़ जब भी हमको मौका मिलता है, तो हम ये इस्लाम की सच्चाई बताते हैं और एक बात और हम बताते रहे, इस्लाम एक ऐसा कल्ट, रिलीजन, सिस्टम जो भी कहिए कि ना तो वो उसके फॉलो करने वालों को सुख से रहने देता है और फिर जब इनकी दूसरों के ऊपर ये जब चलती है तो दूसरों के लिए भी ये सुख से नहीं रहने देते। दिस इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। वो खुद भी खुश नहीं है क्योंकि उनके मन में एक इन्होंने एक ये भर दी है कि आप जितने लोगों को कन्वर्ट करोगे, अगर आप लोगों को कन्वर्ट करोगे तो आपको भी अल्लाह जो है ना वो देगा, क्या बोलते हैं, अल्लाह कुछ वो गिफ्ट देगा या आप जन्नत में या कुछ तो भी। तो मतलब ये उसको करने के लिए ये और कन्वर्जन कर रहे हैं। फिर और कन्वर्जन में आपकी जिहाद के कितने टाइप्स हैं भारत में। मेडिकल जिहाद, लव जिहाद और वैसे भी जिहाद और ज़मीन जिहाद और कोई ना कोई जिहाद इनकी जो चल रही है, इनके वक़्फ़ और हाँ, दूसरी बात हम ये भी कहना शुरू करेंगे। भारत के राष्ट्र के जितने भी कर्ता-धर्ता हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड सब, प्लीज़ डिसॉल्व ऑल द मुस्लिम ऑर्गनाइजेशंस, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ और जो भी इनको जो इनकी जो ये जो इनको सहूलियतें दी जाती हैं एज ए माइनॉरिटी, इनकी माइनॉरिटी स्टेटस भी खत्म कर दो आप। सबको इकट्ठा करो। क्यों माइनॉरिटी? ना तो ये टैक्स देते हैं, ना ये किसी देश के किसी अच्छी चीज़ में ये पार्टिसिपेट करते, कुछ नहीं है इनका। इनको बस अपना एक ही वो है, बस इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। हमको एक लोगों ने पूछा कि भाई आप एक हमें एक छोटा-सा लेक्चर दीजिए इस पे कि इनोवेशन ऑफ ज्यूज एंड इनोवेशन ऑफ मुस्लिम्स। 17वीं सदी के बाद कोई इनोवेशन नहीं किया इस्लाम ने और यहूदियों ने और नॉन यहूदियों ने कितनी चीजें दुनिया को दी अभी और इनफैक्ट 1920th सेंचुरी जो है ना वो इनोवेशन की सेंचुरी कही जाती है। इसमें यहूदियों का योगदान बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं और हमारा कंप्यूटर सिस्टम, IBM का जो चिप जो बना, जो कुछ भी बना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने कुछ नहीं किया पिछले 500 सालों से, 400 सालों से। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सारी दुनिया को इस्लामाइट कर मुस्लिम बना दिया जाए। इसके अलावा कोई इनका कोई मुद्दा नहीं है। तो सारे के सारे भारत के जितने भी लोग हैं, बड़े से जहाँ-जहाँ जिस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, होम मिनिस्टर हैं, जितने भी हैं, सबसे हमारे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये सारी चीज़ें डिसॉल्व कर दी जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनॉरिटीज़ मुस्लिम मस्ट बी फिनिश्ड, स्टॉप। सेकंड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बंद कर दो इसको। थर्ड, इनका वक्फ बोर्ड
बंद कर दो इसको पूरे ये कोई भी जमीन। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इनको सर पे बिठा के रखा हुआ है, सारा का सारा स्टेटस बंद करके इनको एक नॉर्मल सिविलियन बनाओ सबके साथ, जैसे सबको भी जो दिया जाता है वो इनको भी दिया जाए। नहीं तो आपकी हालत बहुत खराब होने वाली है। मानने वाले नहीं मानते हैं, लेकिन ये एक यहूदी का कहना है। ये एक यहूदी की जो हमने जो जितना भी स्टडी की है, क्योंकि आप देखिएगा जहाँ भी ये जाते हैं उस जगह को, उस देश में उसकी इकोनॉमी, उसकी सोशल लाइफ, उसमें किसी में कोई वो नहीं है इनका। और वहाँ 1-2 साल में जहाँ इनको वो कुछ स्टेटस मिलता है या फिर कुछ इसको सिटीजनशिप मिलती है, तो वहाँ ये कहते हैं सरिया लागू कर दो। तो ये जो है ना, ये जो हमास जो हम लोग लड़ रहे हैं इस लड़ाई को, ये सारी दुनिया एक दिन लड़ेगी। इज़राइल का जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि इज़राइल को ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इज़राइल के ईश्वर ने ये कहा है कि हम आपकी रक्षा हर हालत में करेंगे। और उसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि हमारा ईश्वर आज हमारी रक्षा कर रहा है। तो उसकी वजह ये है कि 70 साल पहले हमारा देश बना, यहूदी लोग वापस आए और यहूदी लोग अपनी जो हमारा जो यहूदी धर्म के अनुसार जिस तरह से हमें जीना है वो हमें जीने को मिल रहा है। तो हमारा ईश्वर भी आज हमारे साथ है, और जो हमने गलतियां की अपने भूतकाल में या जो गैर समय गुजरा उसमें हमारी जो गलती की, उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। और जो हमारे एक ईसाइया प्रॉफिट हुए, ईसाइया याहू बोलते हैं हिब्रू में, उनकी बातें जो हैं वो आज सच हो रही हैं। तो मेरे मित्रों, इसके बाद अपन थर्ड उस पे जाएंगे। क्या बोलते हैं शर्मा जी? हम आपसे भारत के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सब लोगों से विनती करते हैं, माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स मस्ट बी फिनिश्ड, खत्म करो इसको। सेकंड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करो। थर्ड, इनका वक्फ बोर्ड खत्म करो। सारी चीजें इनकी खत्म कर दो और इनको एज ए नॉर्मल सिटीजन ट्रीट करो। और सबको इनके साथ जो सबको ट्रीट कर रहे हैं, जो नियम बनाए वो इन पे भी लागू करो। नहीं तो ये देश जो है ना, भारत देश को बहुत मुश्किल होगी इनकी जिहाद से, और बहुत मुश्किल होगी इनकी और इनका पूरा प्लान है। क्योंकि ये जो है ना, अगर इन्होंने भारत को इस्लाम बना दिया तो इनकी एक बहुत बड़ी सफलता होगी, और इसके बाद फिर ये आगे बढ़ेंगे। शर्मा जी, तो अभी और कौन सा डिस्कस करना है अपन को? थर्ड नहीं सर, कैसा सर है? थैंक्स अ लॉट। हाँ बहुत जी, अच्छा डिस्कशन सर, बहुत अच्छा डिस्कशन था। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, चलो ठीक है, ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस वीडियो